अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। 10वीं श्लोक देख रहे थे। धन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यदां पंडितैः धीरैः आत्माभ्यासे उपस्थितैः। सर्वकर्माणि का मतलब कर्तृत्व त्याग। कर्ता मैं करता हूं, इस जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का त्याग करना। वो मैं कैसे त्याग कर पाऊं? जो त्याग करता है वो भी एक कार्य ही है। तो ये त्याग करना जो है वो एक कार्य के रूप में त्याग नहीं कर पाओगे, लेकिन अपनी स्वरूप को अकर्ता, मैं अकर्ता हूं ऐसा ज्ञान जब प्राप्त होता है, ये कर्ता मैं हूं लेकिन मैं करता नहीं, ये दोनों में फर्क है। घट है, घट घटम मृत ही होता है, लेकिन मृत घट नहीं होता। मृत अपने आप मिट्टी मिट्टी ही रह सकता है, उसको घट होने का अवश्य नहीं। वैसे आत्म वस्तु जो है वो कर्ता होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नींद में कर्ता नहीं बनते हैं ना, भोक्ता भी नहीं बनते हैं। जो भोग्य भोग का भोक्ता साक्षी स्वरूप में भोग का अनुभव होता है निद्रा में, लेकिन वो भोग्य भोग भोक्ता भोग ये त्रिपुटी की एक अनुभव निद्रा स्थिति में, नींद में नहीं होता। इसलिए मेरा स्वरूप अकर्तृ स्वरूप है। इस ज्ञान में जब आत्म लय हो जाता है तब अकर्ता, यह अकर्तृत्व का ज्ञान से ही सर्वकर्म संन्यास होता है। इसी से भवबंध विमुक्ति होती है। भवबंधों से विमुक्ति, भाव में जीवन में जो बंध है उसमें से मुक्ति, ऐसा एक अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा अर्थ है भाव एव बंधः। ये जो संसार है वही बंध है, संसार में बंध नहीं। संसार अपने आप में एक बंध है, क्योंकि संसारित्व जब होता है तो मैं
मेरा मेरा सिवा और बहुत कुछ है, ऐसे भाव से ही ये बंधन हो जाता है। अपने देह के साथ मेरा एक बंधन होता है, और इस देह से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पदार्थ है, सबके साथ एक बांधव्य बनता है। अगर मेरा गाड़ी में कुछ टायर पंक्चर हो गया तो मेरा मन दुखी हो जाती है। क्यों? मेरा अपने गाड़ी के साथ एक बांधव्य है। वैसे ही हर चीज के साथ मेरा एक कनेक्शन होता है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा भाई का है। ऐसे बात, यही इसी को बंधन बोलते हैं। क्योंकि ये हम लोग को घुमाती है सांसारिक व्यवहार में। ये कब निकलेगा? जब मेरा भोक्तृ स्वरूप, मैं भोगता हूं, मैं इस सुख का अनुभव करता हूं, ये जो कार्य होता है इसका फल से मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, वो जो अनुभव करता हूं वो मैं हूं। इस अनुभव के लिए मैं तरस रहा हूं। ऐसा एक भाव जो होता है, उसी से मेरा संसार का एक चलन होता है। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए ये भोगता हूं, इस भाव से बाहर आना है। ये भोक्ता के लिए ही मैं कर्ता बनता हूं। मैं क्यों कार्य कर रहा हूं? मैं कार्य काम इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं उस काम का फल जो है उससे एक सुख का अनुभव कर सकूं। उस काम कार्य का फल, वो काम के फल से मेरा दुख का निवारण हो, इस भाव से ही मैं काम करता हूं। इसलिए कर्ता किस लिए काम कर रहा है? भोक्ता के लिए काम कर रहा है। वो भोक्तृत्व भाव जो मेरे अंदर है, उसी के लिए ये कर्तृत्व भाव भी है। ये दोनों को त्यागने के लिए अपना असली स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यताम पंडितैः धीरैः आत्माभ्यासे उपस्थितैः। इसलिए क्या करना है कि अपने खुद का ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं ये कर्ता भी नहीं हूं, भोक्ता भी नहीं हूं, एक जो विशिष्ट देह है वो भी मैं नहीं हूं। उसको उसको जो साक्षी करता हूं वही मेरा स्वरूप है। ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? अभ्यास से मिलेगा। आत्माभ्यास। ये अभ्यास क्या है? अभ्यास माने प्रैक्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये कैसा प्रैक्टिस करेंगे? नहीं नहीं, ध्यान करो, उपासना करो, बैठ के आंख बंद करके एक मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं बोलते रहो तो ऐसे बनेगा क्या? ऐसे कभी नहीं बनेगा। उससे एक भ्रम पैदा होगा बस। वो अभ्यास को बोलते हैं कि पुनः पुनः श्रवणम, पौनः पुण्येन श्रवणम कुर्यात्। श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण माने शास्त्र का जो पाठ होता है उसमें अपने को शामिल कराना चाहिए। जो शास्त्र का पाठ, जब उसका श्रवण होता है तो अपने स्वरूप का ज्ञान वहीं पे हो जाता है। क्योंकि शास्त्र किसके बारे में विचार करती है? हमारे स्वरूप के बारे में ही शास्त्र का विचार होता है। शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि शास्त्र का ज्ञान हो। हमारा लक्ष्य शास्त्र नहीं है, हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है। मोक्ष क्या होता है? सबसे, सब चीजों से, संसार से एक क्या बोलते हैं, एक स्वातंत्र्यता, बंधन से स्वातंत्र्यता। ये हमारा स्वरूप ही है। अज्ञान के कारण हम खुद को
एक छोटा सा आदमी जीवात्मा मानते हैं। ये जो मानना अविचार सिद्ध है, बिना विचार से हम खुद को ये बॉडी, ये देह, मन और ये कारण, ये सब ही मैं हूं ऐसा मान लिया। क्यों माना? क्योंकि वो हर समय मेरे साथ ही आता है। मैं इधर गया तो मेरा देह मेरे साथ आ रहा है, शरीर मेरे साथ आ रहा है। मैं उधर गया तो मेरा शरीर मेरे साथ आ रहा है, मेरा मन भी मेरे साथ ही आ रहा है। तो इसलिए मैं ये मान लिया ये मैं हूं। लेकिन जो मैं हूं उसको मैं देख नहीं सकता ना। जो देख रहा है वही तो मैं हूं। ये ये शरीर मुझे दिखता है। जो दिखता है वो देखने वाला का स्वरूप कैसे हो सकता है? ये कपड़ा मुझे दिखता है तो ये मैं नहीं हूं। ये चांद मुझे दिखता है तो मैं चांद नहीं हूं। ये कुत्ता मुझे दिखता है, मैं वो कुत्ता नहीं हूं। ये गाय मुझे दिखता है, वो गाय नहीं हूं। ये कपड़ा मुझे दिखता है, मैं ये कपड़ा नहीं हूं। ये चेन मुझे दिखता है, ये चेन भी नहीं हूं। फिर ये देह, ये शरीर मुझे दिखता है ना, मैं ये हाथ मुझे दिखता है, तो ये हाथ थोड़ी मैं हो सकता हूं। जो देखने वाला है वही तो मैं हूं। फिर ये मन बुद्धि ये मैं हो सकता हूं, लेकिन वो मन भी मुझे दिखता है कि मैं देख रहा हूं, ये भी मुझे मालूम हो जाता है। जिससे सबका मालूम होता है, मेरा व्यक्तित्व का भी उसी में ज्ञान हो जाता है। वो केवल आत्मा साक्षी जो है उसी से सब कुछ व्याप्त है। बिना वो स्वरूप किसी पदार्थ का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। वही स्वरूप है, उसका ज्ञान शास्त्रों से मिलता है। उसी का अभ्यास श्रवण कर करके अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान होना आवश्यक है। इसी से मुक्ति मिलती है। ऐसा ये श्लोक। अब 11वीं श्लोक है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। योग, ये हम सब सुने होंगे। ये कर्म योग बोलते हैं। कर्म चित्तस्य शुद्धये होती है। चित्त शुद्धि के लिए ही कर्मानुष्ठान होता है। न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को मिलने के लिए, वस्तु की उपलब्धि के लिए ये कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता। फिर वस्तु कैसे मिलता है? विचारेण सिद्धि ही, विचार से ही उसकी प्राप्ति होती है। न किंचित कर्म कोटि भी, कोटि शतकोटि कर्म करने से भी वस्तु का सिद्धि हो ही नहीं सकता। ये वस्तु क्या है? वस्तु, वस्तु माने पदार्थ है ना। ये सेलफोन एक वस्तु है, ये कपड़ा एक वस्तु है, ये चेन ये वस्तु है, मेरा शरीर एक वस्तु है, ये जो वॉल है ये भी वस्तु है। सब कुछ वस्तु है ना। पेड़ एक वस्तु है, पहाड़ एक वस्तु है। सही है ना? तो कर्म वस्तु उपलब्धि है। वस्तु प्राप्ति के लिए कर्म कारण नहीं होता है, ऐसा इसमें कैसे लिखे होंगे? इसमें समझना चाहिए कि वस्तु क्या होती है। जिसका रूप का निर्धारण होने के बाद वो कुछ और नहीं बदलता है, उसी को वस्तु बोलते हैं। जो जिसका अस्तित्व कभी बदलता नहीं है। यद्रूपेण यन्निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरत तत्सत्यम। जो सत्स्वरूप है वो कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर इसको मैं कपड़ा मान लिया तो हर समय
हर वक्त में ये कपड़ा ही रहना चाहिए, तब ये वस्तु है। कपड़ा सत्य में असल में ये कपड़ा है, लेकिन इसको मैं देखा, अरे ये कपड़ा है, ये क्या है, इसमें तंतु है। तंतु है कि कपड़ा? तंतु, बहुत तंतु मिलके एक कपड़ा बना। और ये तंतु को जब देखता हूं उसमें काटन है, बहुत काटन मिलके तंतु बना। फिर ये काटन कहाँ से बना? वो अणु अणु अणु, बहुत अणु मिल मिल के काटन बन गया। तो अणु क्या होता है? वो एनर्जी, शक्ति मिल मिल के एक एटम बन गया, अणु बन गया। ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है। फिर फाइनली अस्तित्व मात्र में जाके ये खत्म हो जाता है, सिर्फ अस्थि ये बात रहती है। बाकी सब नाम रूप जो है, विचार करने से उसका वस्तुत्व ही खत्म हो जाता है। जैसे एक एक ये चेन हो, स्वर्ण का एक जो माला है, तो इसको ये क्या चेन है? नहीं नहीं, ये चेन तो है, तो स्वर्ण है। ये स्वर्ण क्या होता है? वो भी एक एलिमेंट है, धातु है। वो क्या होता है? फिर उसमें उसमें भी मॉलिक्यूल्स आता है, फिर एटम्स आता है, फिर अस्तित्व में जाके खत्म हो जाता है। सब जो भी है पदार्थ, उसको अबे समय क्या होता है? काल क्या होता है? 24 घंटा होता है एक दिन। तो दिन क्या है? दिन सत्य है? नहीं, दिन सत्य नहीं है, 24 घंटा सत्य है। तो 1 घंटा जो सत्य है, उसके ऊपर 24 सच, ऐसे सब 24 घंटों का मिला के एक दिन बनता है। ठीक है, तो 1 घंटा सही है क्या? नहीं, वो 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। तो ये मिनट जो है वो सत्य है, और ये जो 1 घंटा जो है वो तो सत्य नहीं है, वो तो सुपर इम्पोजिशन है। फिर क्या ये मिनट सत्य है क्या? नहीं नहीं, वो मिनट तो 60 सेकंड से बनता है। फिर ये सेकंड जो है वही सत्य है, वो बाकी सब उसके ऊपर अध्यारोप हुआ है। नहीं नहीं, सेकंड का भी और माइक्रो सेकंड है, नैनो सेकंड है। तो इससे भी छोटा 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 बनके फिर अस्तित्व के में उसका भी अंत हो जाता है। इसका सत्यत्व है ये क्षण। इस क्षण के ऊपर ये सब काल का अध्यारोप हुआ है। तो वस्तु क्या है उधर? क्षण ही वस्तु है। और उस क्षण में भी क्या है? अस्तित्व ही है, सत्ता, सिर्फ सत्ता है, उसको वस्तु बोलते हैं। ये वस्तु क्योंकि वो बदलता नहीं है। जो सत्ता जो है, अस्तित्व जो है, वो स्वरूप से नहीं बदलता है। प्रज्ञप्ति रूप में हर काल सदेश वस्तु में वो ही स्थित है, बाकी सब उसके ऊपर अध्यारोपित है। इसलिए उसको वस्तु बोलते हैं, उसको ही परम ब्रह्म बोलते हैं, उसको भी सद्वस्तु बोलते हैं। इसी को वस्तु, बाकी सब वस्तु मानते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर विचार करेंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, सिर्फ सद्वस्तु की ही उपलब्धि हो जाती है। उसी के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। सिद्धि ही विचारेण। विचार, विचार माने शास्त्र वाक्यों का जो श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, वही विचार है। श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम्। ये ज्ञान जो है शास्त्र से ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वातंत्र्य प्रमाण की आवश्यकता है। जो ज्ञान ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है, करता है, उसी का स्वरूप ही ये वस्तु है। इसलिए जो ढूंढने वाला है, वो ढूंढने वाला का ही स्वरूप है। इसलिए वो ढूंढने वाला अपने को, ये मैं ढूंढने वाला, ऐसा मान्यता को थोड़ी देर के लिए बाहर रख के शास्त्र को जब श्रवण करता है, तो वो शास्त्र से अपना स्वरूप सिद्धि होता है। इसी को विचार बोलते हैं, शास्त्र वाक्य श्रवण। गुरु जी से जो शास्त्र वाक्य का श्रवण होता है, उस गुरु शिष्य जो संप्रदाय, जो प्रक्रिया से पारंपरागत ये जो ज्ञान है,
वो उसको श्रवण करने से ही स्वरूप सिद्धि होता है। बाकी इसके लिए नान्य पंथा विद्यते, कोई और पंथा ही नहीं है। कोई भगवान से भी अब जा सकते हैं, ब्रह्मलोक जाएंगे, फिर भी ब्रह्मा जी से जाके अरे हमें आत्म ज्ञान दीजिए, मोक्ष दीजिए, मैंने तो ब्रह्मा जी पढ़ाएंगे, ये श्रवण करवाएंगे, फिर ही ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध वस्तु है, अपना ही स्वरूप है, अपने स्वरूप कोई बाहर से दे ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको श्रवण का आवश्यकता है। ठीक है, ये पहला जो चित्तस्य शुद्ध ये कर्म, ये क्या होता है? कर्म, कर्म माने कार्य, काम। हम बहुत कुछ काम करते हैं लोग व्यवहार में, संसार में, ये तो शुद्धि नहीं देती है ना। ये शुद्धि क्या है? चित्तस्य शुद्ध है। ये शुद्धि क्या होता है? जो अशुद्ध होता है उसको ही शुद्धि कर सकते हैं ना। अशुद्धि कहाँ है? अपने मन में ही है अशुद्धि। और ये क्या अशुद्धि है? बिना, मैं तो नहीं जानता हूं कुछ अशुद्धि वशुद्धि, क्या उसमें जाके कुछ व्हाइट वॉश करना पड़ेगा क्या? क्या है ये अशुद्धि? ये राग और द्वेष, किसी का पसंदगी और द्वेष, इसको ही अशुद्धि बोलते हैं, क्योंकि वही संसार में हमें घुमाता है। मुझे ये पसंद है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, ये मुझसे निकलना चाहिए, ये उनसे मुझे मिलना चाहिए, मुझे उससे अधिक लाभ मिलना चाहिए। सब क्या है? मेरा जो पसंदगी है, राग है और द्वेष है। इसी के लिए हम सब लोग काम करते हैं, और उससे हमें गिल्ट और हर्ट भी हो जाता है। अगर हम सही ढंग से काम करेंगे और उसका फल हमें नहीं मिला तो हमें बहुत दुख हो जाता है और हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, इसीलिए मुझे मेरा कार्य, काम का फल नहीं मिला। या तो मैं गलत तरीके से वो काम किया, अधर्म से किया, तो इसलिए मुझे वैसे फल तो मिल गया काम का, लेकिन मेरे मन में एक दुख आ गया कि मैं अच्छी ढंग से, ठीक से ये काम नहीं किया, तो अपने आप के ऊपर एक शर्मिंदगी आ जाती है। ये सब होता है, फिर उसी के वो वासना से और करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ, फिर यही घूमता रहता हूँ इस संसार में। ये राग द्वेष है, वो मुझे गलत ढंग से या सही ढंग से घुमाती रहती है। इसको ही अशुद्धि बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे अपने स्वरूप से बहुत दूर रखता है और दुख का उत्पत्ति कर देती है। इसलिए उसको निकालना है, उसी को शुद्धि बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? बिना काम करेंगे तो निकल जाएगा क्या? मन मन के अंदर ही रहेगा तो मेरा मन उसी के ऊपर विचार करता रहेगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और फैंटेसी बन जाती है। लेटते हुए मैं उसी के ऊपर मेरा मन रखा होगा, अरे वो पहलवान लस्सी अच्छा होगा, मैं कल गया था, वो इतना टेस्टी था, ये था, वो था। तो इसलिए वो सिर्फ बैठने से, बिना कुछ काम करने से ये अशुद्धि नहीं निकलेगा। तो क्या करना है? वहीं जाके उसी काम को करना है, लेकिन दूसरे ढंग से करना है। इसलिए भगवान बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम, ये कुशलता है। जिस कर्म में मुझे बंधनाती है, बांधती है, उस कर्म से ही मैं उस बंधन से जब निकल पाऊं, उसी कर्म से, उस मैं जब निकलूंगा बाहर, कर्म बंधन से जब निकल सकता हूं, उसे कर्म में कौशलता बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालूं? वो कर्म योग करने से मैं ये बंधन से, अशुद्धि से निकल पाऊंगा। ये कर्म योग क्या होता है? इस ज्ञान, इसका आधार यह है कि मेरे को ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए?
मेरा जो अधिकार है वो कर्म में ही है, कर्म फल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल तो मुझे अगर मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, मेरा उसमें कंट्रोल नहीं है। जितना भी प्रयत्न करूं फिर भी देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कहीं ना कहीं मेरे जो कंट्रोल में नहीं है उससे वो हाथ से निकल जाता है। कोई निर्णायक तरीके से ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये कार्य सिद्ध कर ही लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रयत्न कर सकता हूं, और वो प्रयत्न के लिए भी जो भी है वो सब मुझे दिया हुआ है। मेरा ये शरीर जो है वो मैं पाया हूं, मैं बनाया थोड़ी हूं। ये मैं पाया हूं, मेरा माता पिता मैं पाया हूं, मेरा बहन भाई मैं पाया हूं, मेरा परिस्थिति मैं पाया हूं, मेरा बुद्धि ये भी मैं पाया हूं, भगवान से दिया हुआ है। भगवान मैंने दिया हुआ है ना। अगर तुम भगवान को नहीं भी मान रहे हो तब भी ये मानना पड़ेगा कि ये बुद्धि जो है, ये विचार जो है, ये सब पाया हुआ है। क्योंकि ये मेरा जब जीवन हुआ उस समय आया है ना। तो ये सब दिया हुआ है, परिस्थितियों दी हुई है। मुझे ये 21st सेंचुरी में मेरा जन्म होना है, ये भी दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो भगवान का यज्ञ जो चल रहा है, इसको हम भगवान का यज्ञ मानते हैं, क्योंकि जो भी सृष्टि का करता है उसी का कार्य है। जब मैं इधर आया हूं, मेरा एक परिस्थिति बनता है कि मुझे ये कार्य करना है। आज मुझे एक कार्य, मेरा ये नौकरी है, इस नौकरी में मुझे आज ये काम दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये काम करना है। क्यों करूं? क्योंकि ये ईश्वर का ही देन है कि मैं ये कार्य करूं। इसका जो समझ हमें आता है तो ये ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर ही सब है। उन्हीं का ये जो काम यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में मेरा ये काम करने के लिए मुझे एक अवकाश मिला है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। और ये कर्म करने के बाद, काम करने के बाद मुझे जो भी फल मिलेगा वो कैसे मिल रहा है? वो भगवान के प्रसाद के रूप में मिल रहा है। क्योंकि उसके ऊपर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। मेरा सिर्फ काम करने के लिए मेरा एक पुरुषार्थ है, लेकिन जब जो मिलेगा वो तो प्रारब्ध ही है। इसलिए ये लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो भी तुझे मिलना है वो मिलेगा भगवान प्रसाद के, भगवान का देन दिए हुए प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार कर लो और उससे सुख दुख मत देख करो। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, इसी को कर्म योग बोलते हैं। इससे क्या होता है? मेरा जो राग द्वेष है उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, उसको मैं बाहर छोड़ दिया। मैं इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, इसलिए कर रहा हूं। और इसका फल जो आता है उसके लिए भी मेरा कोई सुख दुख नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है? मेरा जो राग द्वेष है जो मुझे संसार में घुमाती है, वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का से निकल जाता है मुझसे। फिर एक शुद्धि बन जाता है। जब मेरा मन जो है ये राग द्वेष से ऊपर उठ के अपने स्वभाव आत्मज्ञान के लिए अपने को एक प्रयास में लगा पाऊं, इसके लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। और वो शुद्धि कर्म से ही मिलता है। लेकिन वस्तु उपलब्धि इससे नहीं हो जाता है, इससे मेरा अधिकारित्व की प्राप्ति होती है। जब अधिकारित्व हो गया तो मैं श्रवण करूं, वस्तु सिद्धि विचारेण विचार करूं, तो उसी से मेरा ज्ञान होगा। फिर 12वां श्लोक, सम्यक विचारत सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। तो मुझे क्या चाहिए?
संसार निवृत्ति नहीं चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे दुख का नाश होना चाहिए, बस दुख विनाश। सुख से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे मूवी देख रहा हूं तो उसमें मेरा कोई सुख आ रहा है तो मेरा क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं निकालना नहीं चाहता हूं ना। दुख, सिर्फ दुख से मेरा परेशानी है। लेकिन सुख और दुख एक ही काइन का दो साइड है, ये नहीं समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दुख विनाश, इसी का हमें चिंता है। तो इस श्लोक में बोलते हैं भगवत्पाद जी, ये जो दुख देख रहे हो वो रज्जू के ऊपर बैठा हुआ सर्प है। ये रज्जू का जो ज्ञान तुझे नहीं है अभी, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं है, मंद रोशनी है, इसलिए उसमें सर्प की सांप देख रहे हो। वो सांप को निकालने के लिए इतनी ही जरूरत है कि अच्छी रोशनी होना चाहिए, बस तब सांप निकल जाएगा, सांप का नाश हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रश्न आता है कि ये सांप जो था ही नहीं, तो उसको निकालने से हमें क्या फायदा होगा? अगर सच्ची सांप हो तो उसको निकालने से मुझे एक फायदा हो सकता है। ये तो था ही रज्जू। जब उसमें मंद रोशनी से मैं सांप देख रहा था, वो जो मेरा ही अज्ञान से हुआ, तो रोशनी से मैं अभी इस रज्जु को देख लिया, तो इससे मुझे क्या फायदा? ये फायदा ये है कि जब तुम सांप को देखा, उस समय जो भय और दुख था तेरे मन में, वो सच था ही था कि नहीं? सांप भले ही असत्य हो, लेकिन भय और दुख तो सत्य ही है, वो सच्चाई ही है। क्योंकि ये ना होते हुए भी वो सर्प सांप जो है तुझे भय और दुख देती ही है। मुझे ये भय दुख की नाश होना ही जरूरी है, मुझे ये सांप का कोई परवाह नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मेरा भय और दुख का निवृत्ति। तो रोशनी से हो जाएगा काम, और बाकी वो सांप को कोई वहां से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सांप है ही नहीं। इसी तरह ये जो संसार है वो है ही नहीं, सिर्फ अकेले एक स्वरूप ज्ञान की जरूरत है। जब वो ज्ञान हो जाता है तो अपने आप ये संसार जो है नहीं वो निकल भी जाएगा, क्योंकि उससे ही तुझे भय और दुख हो रहा था। जब वो निकल जाएगा तब मोक्ष मिल जाती है। यही श्लोक का अर्थ है, हम बाकी देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।